नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि हारना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। क्यों? श्री कृष्ण को रण छोड़ बनने की कहानी क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु हुआ था। किशोरावस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गई तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी उसके सवसुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उसके साथ शिशुपाल और कलैवन जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल थे। जल्द ही सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राज्यसभा में कृष्ण तथा बलराम को सेना को सौंपने का संदेश भेजा गया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए कृष्ण ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों को उनके पशुओं तथा संपत्ति को नींद में ही नई नगरी में पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुंचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे। उन भाइयों के पीछे जरासंध तथा कलायवन जैसे राजा भी भागने लगे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल मात्र कलायवन रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में मैं निर्भीक था और लगातार कृष्ण का पीछा करती हुई एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उनके देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने सोए ही मुखचंद पर अपना पीताम्बर डाल दिया और स्वयं छिप गए। कलायवन भी वहां पहुंचा और सोए हुए राजा मुकुंदचंद पर पीताम्बर देख उन्हें ही कृष्ण समझ बैठा। उसने मुकुंदचंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उनकी निंद्रा खुल गई और उनको देखते ही कलायवन वहीं जलकर भस्म हो गए। तत्पश्चात कृष्ण ने राजा मुकुंदचंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दी और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देख वापस लौट गए। युद्ध से भागकर श्री कृष्ण ने देवताओं के वरदान का मान रखा। कृष्ण चाहते तो स्वयं भी कलायवन और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के लिए वरदान का मान रखने के लिए उन्होंने कलायवन को राजा मुकुंदचंद के हाथों मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडु पुत्र भीम के हाथों करवाकर बुधरा का भार कम किया। इस तरह कृष्ण ने दिया दुनिया को उदाहरण। इस कहानी के बाद श्री कृष्ण नाम के साथ हमेशा के लिए रण जोड़ दिया। कृष्ण की इस कहानी से सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं कर बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। इस तरह अपनी शक्ति को खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े बड़े संकट का भी सामना कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।